अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी, आज का व्लॉग है। हाँ जी, आज का व्लॉग में मैंने सोचा तो यही था कि मैं बाज़ार से कुछ पका पकाया मंगवाऊंगी और बस फिर बांट दूंगी। बच्चों को चीज़ बांटने का प्रोग्राम बन रहा था कि कुछ ना कुछ बांटा जाए। तो बस फिर बच्चों ने कहा कि नहीं मामा जी, आप घर में दाल बनाएं, आप बहुत मज़े की दाल बनाती हैं, तो आप दाल बनाएं, हम नान बाज़ार से ले आएंगे तो वो हम बांट देंगे। मैंने तो कहा था कि नहीं, मैंने नहीं इतनी गर्मी में पकाना, लेकिन फिर बच्चों के फोर्स करने पे मैंने कहा ठीक है, मैं घर में ही बना लेती हूँ। नाश्ते से हमने शुरुआत की थी। नाश्ते में मैंने बनाए थे कीमे वाले पराठे। यकीन माने इतने मज़े के, इतने चटपटे और क्रिस्पी पराठे बने थे मेरे। और मैं यकीन माने बहुत मज़े के कीमे के पराठे बनाती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ के कीमे के पराठे और यहाँ आलू के पराठे। सर्दियों में ज़्यादा हम आलू के पराठे पसंद करते हैं और गर्मियों में कभी कभार ऐसी चीज़ खानी होती है तो फिर कीमे के पराठे ही मैं बच्चों को बना के दे देती हूँ। ये थोड़े से साथ चिपक गए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, खुश का कम लगाने की वजह से ऐसे हो गया। अदरवाइज़ मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। कीमे के पराठे बहुत अच्छे मैं बना लेती हूँ। कीमे के पराठे बनाए और बच्चों को नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद फ़ौरी ही मैं दाल की तरफ हो गई थी कि मैं इसको टाइम पे रखूँगी तो ही दाल जल्दी से बनेगी ना। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं टाइम पे इसकी तैयारियाँ करूँ, यानी कि 1-2 बजे तक दाल पूरी डन हो जाए तो हम लोग बांटनी शुरू कर दें। नान लेने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था। मैंने कहा था कि 200 नान है, आप पहले से उनको कह के आएँ ताकि वो अच्छे नान लगा के दें हमें। तो वो चले गए थे कहने के लिए। तो इतनी देर में बस फिर हमने घर में दाल तैयार कर ली। बच्चों ने अचानक से प्रोग्राम बना दिया जी, साथ जूस भी बांटना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप जूस ले आएँ अपना, 2-3 पैट ले आएँ जूस के साथ, फिर जूस भी बांट लेते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो दाल को मैंने इतने तरीके से बनाया था ना, यकीन माने कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी दाल की और फिर भी इतनी मज़े की दाल बनी थी ना कि सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। मिक्स दालों के साथ मैंने दाल बनाई थी और फिर ये मेरी बेटी भी आ गई थी। गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब की रज़ा के लिए जो काम करना हो तो फिर आपको पता है उसमें क्या थकना या क्या गर्मी। तो बाद में मेरी बेटी आ गई मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए। उसने कहा कि मामा मैं आपके साथ ये बीट करवा देती हूँ दाल को, तो आप अब थोड़ी देर हवा ले लें, अंदर कमरे में चली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दिन गुजरा। हाँ, जितनी देर में हम दाल बांटना शुरू कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें। इससे ये होगा कि आपको मेरे मज़े के व्लॉग जल्दी से मिल जाएंगे और आप जल्दी से व्लॉग्स देख सकेंगे। व्लॉग्स को भी लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। यही तो प्यार है भाई आप लोगों का हमारे लिए, कि हमें हमारी दोस्ती पक्की होती है इसी से। जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपके साथ जुड़ी रहती हूँ, इस तरह हमारी दोस्ती हो जाती है पक्की। बस फिर दाल हो गई डन। दाल होने के बाद आई नीचे मेरी मदर इन लॉ के पोर्शन में आ गई थी। उनको मैंने बोला था कि अब आप बांटे और मैं बनाऊंगी अपना व्लॉग। बस फिर बच्चे भी साथ दादों के साथ हेल्प करवाने लग गए थे, मेरे हस्बैंड भी साथ लग गए थे। बस फिर सबके मिल के काम करने से जल्दी से काम हो गया था। ये देखे माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत तरीके से, ये मैंने बोल बाज़ार से ही मंगवा लिए थे, इनको भर रहा था। इनको भरने के बाद उन्होंने साथ 2-2 नान रखे और एक बोल दिया, तो नीचे पूरी मार्केट में इन्होंने इजीली बांट लिया था। और लोगों के घरों में मैंने इस तरह से जूस साथ दिए। मैंने कहा बेटा आप इस तरह से बांट लो। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।